अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ स्क्रॉल मेननेट का एयर ड्रॉप शेयर कर रहा हूं जो कि अभी लाइव है। आप इसको अभी कर सकते हो। इसका ब्रिज आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए इसकी ओरिजिन एनएफटी जो है आप मेंट कर सकते हो, ये दोनों मेननेट पे। और ये एयर ड्रॉप जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपको पता ही है कि मेननेट का जो भी एयर ड्रॉप आता है ये कन्फर्म नहीं होता, ठीक है। ये अनाउंस भी नहीं करते और ये कन्फर्म भी नहीं होता। आपने इनके क्या करने होते हैं, सिर्फ ब्रिज यूज़ करना होता है, डेक्सेस यूज़ करने होते हैं, जिससे पॉसिबिलिटी होती है कि आपको इनका एयर ड्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मतलब इस बुनियाद पे अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें जो है आपके मेन नेट पे फीस ज़्यादा लगने वाली है क्योंकि ये मेन नेट है, ठीक है। इथीरियम पे होगा, जाहिर सी बात है। इथीरियम में हम ब्रिज करेंगे स्क्रॉल पे तो वहाँ पे जो है फीस लगने वाली है। ये चीज़ आपने जहन में रख लेना है, ठीक है। और आपके पास जो है बाज़ औक़ात फ़ंड नहीं होता, ठीक है। तो मेरे पास भी नहीं होता, मैं काफ़ी सारे एयर ड्रॉप जो है मेन नेट के स्किप करता हूँ। तो जब मेरे पास फंड आ जाता है उसके बाद जो है मैं एक आध एयर ड्रॉप जो है मेन नेट का ज्वाइन कर लेता हूँ। तो हो सकता है आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेन नेट अफोर्ड करने के लिए फ़ीस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ स्क्रॉल एयर ड्रॉप को, तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते तो आप भी मेरे साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं ब्रिज यूज़ करूँगा। इसके अलावा इसका नेम सर्विस अगर वो मतलब कम फीस में हुआ तो ही यूज़ करूँगा, हमारी औकात में हुआ तो ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अगर हमारी औकात से जो है बाहर हुआ, मतलब हमारे पास उसके लिए फ़ीस ना हुआ तो हम जो है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर है, जो टॉप के इन्फ्लुएंसर है, उनके पास जाहिर सी बात है काफ़ी सारे जो ब्रिजेस वगैरह करते रहते हैं, काफ़ी सारे फंड उनके पास होते हैं और काफ़ी सारी पार्टनरशिप वगैरह करते रहते हैं, तो उनके पास होता है। हम तो मतलब मेरी तो इतनी रीच नहीं है, तकरीबन 2000 के अंदर जो है मेरे 2000 से भी कम मेरे सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेन नेट को यूज़ कर रहा हूँ, इसके स्क्रॉल मेन नेट को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास जो है यहाँ पे फ़ंड वगैरह काफ़ी कम होता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये सब कुछ आना शुरू हो गया, मतलब मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होना शुरू हो गए और मुझे फ़ंड मिलना शुरू हो गया, तो उसके बाद जो है हम हर मेन नेट का एयर ड्रॉप जो है ज्वाइन करेंगे। हो सकता है इन एयर ड्रॉप से भी कुछ ऐसा निकल आए, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरह का, मतलब अगर एक एयर ड्रॉप को मैं ज्वाइन करता हूँ उससे 500 या $1000 निकल आता है, तो उससे अगले तकरीबन 3-4 एयर ड्रॉप जो है मैं ज्वाइन कर सकता हूँ मेन नेट के। तो इसी तरह से करते 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 मतलब हम काफ़ी ज़्यादा इसमें आगे चले जाएंगे और कोई भी मेन नेट का एयर ड्रॉप जो होगा हम उसको ईजीली ज्वाइन कर पाएंगे और हमारा जो है बजट भी इतना निकल आएगा कि हम अपना जेब खर्चा भी इससे निकाल सकेंगे। तो ये सारी बातें जो है मेरे साथ होती है, तो मैं इसलिए ज़्यादा मेन नेट पे फोकस नहीं करता, फ्री वाले एयर ड्रॉप जो है आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ स्क्रॉल का एयर ड्रॉप ज्वाइन कर रहा हूँ और फीस के लिए आपको इथीरियम का, जाहिर सी बात है इथीरियम आपको कहाँ से लेना चाहिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। आप जो है इथीरियम OKX एक्सचेंज से भी ले सकते हैं जिस पे $5 की फ़ीस लगती है ERC20 नेटवर्क पे, ठीक है। उसके बाद आप MEXC एक्सचेंज से ले सकते हैं, ठीक है। इसमें $3 की फ़ीस लग रही है, तो आप चाहे तो OKX एक्सचेंज से ले ले, चाहे तो MEXC से ले ले, तो $5 और $3 का फ़र्क है। तो ये आपको अब सोचना चाहिए कि आपको किस से लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है MEXC से इस वीडियो के लिए यहाँ पे फ़ीस ले लूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है TRX बाय करूँगा। मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं 51 USDT पड़ा है। तो इन सब को तो यहाँ पे मैं, हो सकता है इन सब को मैं यहाँ से भेज दूँ, तो मैं डिसाइड करता हूँ कितना मुझे भेजना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं TRX बाय करके वहाँ पे MEXC एक्सचेंज पे भेज देता हूँ और वहाँ पे जो है मैं उसको सेल करके वहाँ से ETH बाय करके विड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। अपने वॉलेट में ले लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम TRX और USDT को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं TRX OKX में TRX और USDT का पेयर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ से ना हुआ तो यहाँ पे फ्री में भी होता है, यहाँ पे एसेट में आ जाए और यहाँ पे ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाए, यहाँ से जो है आप इसको फ्री में ले सकते हैं TRX को, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे USDT पड़ा है, तो यहाँ से मैं जो है TRX ले लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सारों को मैं यहाँ पे एक ही दफ़ा पे, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा लगने वाली है, $3-4 लग रहे वाले, तो सारे का सारा फंड जो है वो चला जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे 481 TRX मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कन्वर्ट के ऑप्शन पे टैप कर लेना है और कन्वर्ट पे टैप कर देना है। तो ये यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इन TRX को जो है वो MEXC एक्सचेंज पे भेज देना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं इसको भेज दूँगा MEXC एक्सचेंज पे। तो ये देख सकते हैं 481 TRX मेरे पास बाय हो चुके हैं। तो MEXC एक्सचेंज पे यहाँ पे डिपॉजिट में आएंगे और TRX के एड्रेस पे TRX को डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पे वॉलेट में आ जाना है
डिपॉजिट में आ जाना है, TRX को यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। और इसके एड्रेस को यहाँ पे जो है आपने कॉपी कर लेना है। आपने नेटवर्क का ख्याल रखना है, TRC20 होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट आप चेक कर सकते हैं एक TRX से, तो इजीली हो जाएगा। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 481 पड़ा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से विड्रा करते हैं OKX वॉलेट से, इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। बल्कि इसको सेलेक्ट ना करें, यहाँ पे विड्रा के ऑप्शन पे टैप करें, ठीक है। विड्रा के ऑप्शन पे टैप करने के बाद विड्रा क्रिप्टो पे टैप करें। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने TRX को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऊपर ही आया होगा, इसको सेलेक्ट करें, ऑन चेन पे टैप करें। ऑन चेन पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है MEXC TRX का एड्रेस डालें, MEXC एक्सचेंज के TRX का एड्रेस, ठीक है। जो कि यहाँ पे नेटवर्क कौन से नेटवर्क पे था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, TRC20 नेटवर्क पे था। इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ से मैक्स करें, ठीक है। मैक्स करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो है आप अपने ईमेल पे कोड भेजें, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन पे कोड भेजें। तो ये दोनों कोड यहाँ पे जो है सेट करें। सेट करने के बाद यहाँ से कंफर्म पे टैप करें, आपका MEXC एक्सचेंज में विड्रा हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट बाद जो है वो फंड आ चुका है स्पॉट पे। मैं आपको चेक कर रहा था, तो ये देख सकते हैं TRX यहाँ पे जो है आ चुके हैं तकरीबन $50 के, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे TRX को सेल करके ETH बाय कर लेंगे। ETH हमने बाय करना है, हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो है मैं TRX को सेल कर देता हूँ। यहाँ से जो है आपने ट्रेड में आ जाना है, स्पॉट ट्रेडिंग में आपने आना है, ठीक है। और यहाँ पे TRX को आपने सर्च कर देना है, TRX को आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने यहाँ पे जो है सेल करना है, ठीक है। सेल करने के लिए आपने यहाँ पे सेल पे टैप कर देना है और लिमिट को चेंज करके मार्केट कर देना है। मार्केट करने के बाद यहाँ पे जो है आपने इसको सभी TRX को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल पे टैप कर देना है, ठीक है। तो ये सेल हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ETH लेना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे दोबारा से पेयर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ETH के पेयर को सर्च कर लेना है। तो मैं ETH के पेयर को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपने बाय को सेलेक्ट कर देना है, मार्केट को सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने आल कर देना है। आल करने के बाद यहाँ पे जो है आपने बाय ETH पे टैप कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे बाय हो जाएगा, इथीरियम बाय हो चुका है। अब यहाँ से विड्रा करना है अपने वॉलेट में, जिस वॉलेट से हम टास्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है इथीरियम को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से विड्रा पे टैप करें। विड्रा पे टैप करने के बाद ऑन चेन विड्रावल पे टैप करें। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आप अपने वॉलेट का एड्रेस जो है पेस्ट करें, ठीक है। तो मैं अपने वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जिस वॉलेट से मैं टास्क करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से नेटवर्क को सेलेक्ट कर देना है। इथीरियम ERC20 नेटवर्क पे आपने यहाँ से इसको विड्रा कर देना है। और फीस चेक कर सकते हैं, 3.42 जो है डॉलर बन रहे हैं। तो यहाँ से जो है आपने इसको सेलेक्ट कर देना है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो है आपने अमाउंट को मैक्स कर देना है, आल कर देना है, ठीक है। आल करने के बाद यहाँ पे जो है आपने कंफर्म पे टैप कर देना है, ठीक है। कंफर्म पे टैप करने के बाद यहाँ पे दोबारा कंफर्म पे टैप करें। दोबारा कंफर्म पे टैप करने के बाद यहाँ पे कंफर्म विड्रावल पे टैप करें, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास कोड आएंगे, तो आपने यहाँ पे कोड SMS का कोड भी लगा देना है और यहाँ पे अपने नंबर का कोड भी लगा देना है। तो यहाँ से भी आपका विड्रावल जो है हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास फंड जो है मेरे वॉलेट में आ चुका है। और मैं यहाँ पे मीसेस ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ इस एयर ड्रॉप के लिए। आप कीवी ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं, ये सारे लिंक मैं आपको टेलीग्राम, मीडियम और व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले जो हमारे पास जो कंपल्सरी टास्क है, लाजमी टास्क है, उसमें से नेटिव ब्रिज है और नेम सर्विस है। नेटिव ब्रिज जो है सबसे कंपल्सरी है। अगर आप नेम सर्विस को यूज़ ना भी करें तो नेटिव ब्रिज को आपने लाजमी से यूज़ करना है। इससे आपके एयर ड्रॉप के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेक्सेस है। डेक्सेस में अगर आप यहाँ पे आपके पास फीस ज़्यादा हुआ तो आप 3-4 ज्वाइन कर ले, 5 ज्वाइन कर ले, 6 ज्वाइन कर ले, जितने मर्जी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डेक्सेस में से। तो सबसे पहले हम इसका नेटिव ब्रिज यूज़ करेंगे, उसके बाद नेम सर्विस को देख लेते हैं। अगर उस पर फीस ज़्यादा हुआ तो उसको छोड़ देंगे, अगर फीस कम हुआ तो उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रिज यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है आपने आ जाना है अपने मीसेस ब्राउज़र या फिर कीवी ब्राउज़र में, ठीक है। और यहाँ पे जो है ब्रिज के लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये ब्रिज का लिंक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये सारे लिंक मैं आपको टेलीग्राम, मीडियम और व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे ही ये मेरे पास इनका ब्रिज जो है ओपन हो जाए, यहाँ पे आपने अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है और ETH को डिपॉजिट करना है। उसके बाद जो है आपने इसको ब्रिज कर लेना है। तो मेरे पास इनका ब्रिज जो है वो लोड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर देना है और मेटामास्क को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। हर एयर ड्रॉप में सबसे पहले हम वॉलेट को कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम जो है वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई नेटवर्क वगैरह का मसला हुआ तो वो भी कर लेना है। नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेते हैं।
तो वॉलेट जो है कनेक्ट हो जाए उसके बाद हम इजीली यहाँ पे जो है ब्रिज कर लेंगे। उसके बाद अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मिनिमम आप कितना अमाउंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं वो तो यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पे 0.0001 टाइप कर लेता हूँ। इतना टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पे फीस जो है वो टोटल काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो इस तरह करता हूँ, तकरीबन $15 बन रहे, तो मैं 001 करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है 001 करके चेक करते हैं, तो ये $2-3 इससे ऊपर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा वॉल्यूम इस पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे $2.29 का ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो अगर कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ही मैं यहाँ पे तकरीबन 17.94 इतना इस पे फीस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपने डिपॉजिट फंड्स पे $17.94 का आपका यहाँ पे नेटिव ब्रिज में फ़ंड लगेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं टोटल इस पे इतना खर्चा आ रहा है। डिपॉजिट फंड पे टैप करें। डिपॉजिट फंड पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी। ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कन्फर्म कर लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो है आपका डिपॉजिट हो जाएगा ETH स्क्रॉल के मेन नेट पे, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ETH जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। तो जैसे ये कंफर्म हो जाए तो यहाँ पे जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा और ये फ़ीस वगैरह कट जाएगा। तकरीबन $18 के आसपास बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है हो चुका है और वहाँ से जो है जैसे ही कंफर्म हो जाए ट्रांजैक्शन तो ये डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इथेरियम का नेटवर्क का फ़ीस जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। आपके पास $20 भी हो सकता है। आपने किसी ऐसे टाइम में इसको करना है जिस टाइम आपके पास फ़ीस कम लगे, या तो ज़्यादा सुबह के टाइम पे आपने कर लेना है, ठीक है। उस टाइम जो है फ़ीस कम लगता है। देख सकते हैं ये डिपॉजिट हो चुका है सक्सेसफुली। हमारे पास इसका ब्रिज जो है ये यूज़ हो चुका है। तो ब्रिज करने के बाद अगर आपके पास मेटामास्क में स्क्रॉल का मेन नेट नहीं है तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। विड्रॉ टू इथेरियम पे टैप करें, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने स्विच टू स्क्रॉल पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आप अपने वॉलेट में स्क्रॉल का मेन नेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जो है आप इसको स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल का मेन नेट आपके पास इथेरियम वॉलेट में ऐड हो चुका है। आप यहाँ से जो है स्क्रॉल को विड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। अब आपने इसको डिपॉजिट किया है तो इससे आप डेप के टास्क कर ले, आपको एयर ड्रॉप में अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप जो है एलिजिबल हो गए, ठीक है, तो आपको उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिल सकता है अगर आप डेक्सेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा टास्क जो हमारे पास कंपलसरी है, मैं उसको कंपलसरी कह रहा हूँ, लेकिन सबसे कंपलसरी जो था वो यहाँ पे हमारा ब्रिज था जो कि हो चुका है, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा लाजमी था, उससे एयर ड्रॉप के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसको आप 1-2 बार यूज़ करना चाहे तो कर लें, नहीं करना चाहे तो एक बार अगर ट्राई कर ले। अगर आप एलिजिबल गए तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर $18 में तकरीबन $100 का भी मिला, $200 का भी मिला तो भी बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको कर लेते हैं। तकरीबन ये हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेम सर्विस को इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइड पे करने के बाद इसको आपने यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो हमारा काम है कि यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करना। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है नेम सर्च करेंगे जो कि डॉट स्क्रॉल के साथ, उसके साथ जो है डॉट स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली नेम हम अपना यूज़र नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद कनेक्ट पे टाइप करें, ठीक है। कनेक्ट पे टाइप करने के बाद मेटामास्क को सेलेक्ट करें। मेटामास्क को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करके कनेक्ट करें। यहाँ पे भी आपका वॉलेट जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेता हूँ, वॉलेट जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क चेक कर लेना है। नेटवर्क हमारे पास स्क्रॉल का हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने यूज़र नेम टाइप कर देना है। अपना यूज़र नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं टाइप कर देता हूँ IK मानी ऑफिशियल, ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर दिया, इसमें कोई गलती तो नहीं है कि यहाँ पे आपने चेक कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल सही टाइप हो चुका है। उसके बाद सर्च पे टाइप कर देना, ठीक है। सर्च पे टाइप करने के बाद यहाँ पे मेटामास्क में भेज रहा है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे साइन का मैसेज आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये कोई भी मैसेज नहीं आया, मेटामास्क जो है कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये वाला डोमेन जो है अवेलेबल है नेम सर्विस में। तो IK मानी ऑफिशियल डॉट स्क्रॉल ये वाला डोमेन जो है मेरे पास बाय हो जाएगा। इसको आप फेवरेट में भी कर सकते हैं, ठीक है। फेवरेट में करने के लिए इस पे टैप करें तो ये आपके पास फेवरेट में ऐड हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो है कि मेटामास्क में रीडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे साइन कर देना है। साइन करने के बाद ये आपके पास फेवरेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको बाय कैसे करना है कि यहाँ पे जो है IK मानी ऑफिशियल डॉट स्क्रॉल पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद आप अपना नेम यहाँ पे टाइप करें। आपने IK मानी ऑफिशियल यहाँ पे सर्च नहीं करना, आपने अपना यूज़र नेम यहाँ पे जो है टाइप कर लेना है। यूज़र नेम भी टाइप कर सकते हैं, या कोई और डोमेन बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पे फ़ीस ये बता रहे हैं तकरीबन $8 के करीब इस पे फ़ीस लग रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल के लिए बाय करना चाहते हैं या फिर अगर आप 2 साल के लिए बाय करना चाहते हो उस पर भी आप फ़ीस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 साल के लिए अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितनी फ़ीस लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 साल के लिए ट्राई करता हूँ। तो ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है, तकरीबन $8 के करीब इस पे फ़ीस बन रही है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ आप ऐसा करें, यहाँ पे डेक्सिस को यूज़ कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको बाय करना चाहते तो बाय कर लें। $8 के करीब फ़ीस बन रही है। तो अभी तो हमने $18 जो है उस पे लगा दिया है ETH से स्क्रॉल पे, तो इस पे ये यूज़ हो जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, किस्सा ख़लास हो जाएगा। तो सबसे पहले डेक्सिस को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद अगर $8 का फ़ंड बचा तो उसके बाद जो है नेम सर्विस को बाय कर लेंगे, ठीक है। बाय करने का तरीका बस यही है कि यहाँ से जो है रिक्वेस्ट कर लेना है, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के बाद जो है आपका यहाँ पे ये बाय हो जाएगा। रिक्वेस्ट टू इथेरियम इस पे टैप करेंगे। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन कंफर्म करेंगे, तकरीबन $8 या $9-10 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट कितना बन रहा है। तो यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे वेटिंग कह रहा है, तो वेटिंग का वेट कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास इसने एरर दे दिया, फिर से रिक्वेस्ट टू रजिस्टर विद ETH पे टैप कर लेना है। इस पे टैप करने के बाद ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन को इस बार चेक कर लेना है आया यहाँ पे ट्रांजैक्शन ये बाय भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये कोई मसला दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फंड फॉर गैस फीस हमारे पास कम है। तो यहाँ पे मेटामास्क में चेक कर लेते हैं गैस फीस कितना है, ठीक है। मुझसे यहाँ पे एक गलती हो गई, मैं जब इथेरियम को ब्रिज कर रहा था तो उस टाइम अमाउंट जो है वो ज़्यादा डालना चाहिए था ताकि हमारे पास स्क्रॉल नेटवर्क में जो है हमारे पास यहाँ पे फीस या टोकन ज़्यादा आ जाते। अभी आप स्क्रॉल नेटवर्क पे चेक कर सकते हैं, तकरीबन हमारे पास $1.85 जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो ये $2 भी नहीं बन रहा स्क्रॉल नेटवर्क पे, तो ये हमारे पास ज़्यादा आना चाहिए था ताकि हम डेक्सेस वगैरह को यूज़ कर लेते, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो है ये फ़ंड वैसे भी तकरीबन $18 या $17 की फ़ीस लगेगी, उसके ऊपर जितना भी आप यहाँ पे स्वैप करते हो तो वो सारा कुछ आपके पास यहाँ पे स्क्रॉल में आ जाएगा। स्क्रॉल में आपके पास कम से कम $5-6 होने चाहिए। तो आप जो है 5-6 नहीं बल्कि $10 होने चाहिए, तकरीबन $30 के अंदर अंदर आपका ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं $18 का इस पे फ़ीस लगा। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल में यहाँ पे भेजते, तकरीबन मैंने $2 भेज दिया, तो तकरीबन आपने अगर $10 भेजना था तो ये हो जाता तकरीबन $29 या $28 के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाता। तो यहाँ पे मुझे फिर ब्रिज को यूज़ करना पड़ेगा, फिर से जो है स्क्रॉल को बाय करना पड़ेगा। तो ये गलती आपसे ना हो जाए, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। वैसे भी आपने $18 का फ़ीस जो है वो $17-18 का फ़ीस देना है। तो आपने स्क्रॉल थोड़ा ज़्यादा बाय कर लेना है। 0.001 ETH मैंने वहाँ पर टाइप किया था। आपने इस बात का ध्यान रख लेना है कि आपके पास ज़्यादा स्क्रॉल जो है वो बाय हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको बाय कर लिया। अब चेक करते हैं अब इससे कितने टास्क होते हैं, ठीक है। तो डेक्स को पहले डेक्स को यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ पे पहले डेक्स के लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर फंड कम हुआ तो वहाँ से फिर से बाय करूँगा इनका ब्रिज यूज़ करके, ठीक है। तो ये तो एक बात तो ये हो जाएगी कि मेरे पास इसका ब्रिज जो है वो 2 बार यूज़ हो जाएगा और चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें चांसेस ज़्यादा करने चाहिए इस एयर ड्रॉप के लिए, ठीक है। तो नेटिव ब्रिज अगर 2 बार यूज़ हो जाए तो उससे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फ़ंड जो है वो काफ़ी कम रहेंगे। तो आपने पहली बार में ही ज़्यादा फ़ंड भेज देना, तकरीबन आपने जो है $30 जो है इतना एस्टिमेटेड भेज देना ताकि आपका $18 जो है वो गैस फीस लग जाएगा और $10 जो है आपका यहाँ पे स्वैप वगैरह में लग जाएगा। तो पहला स्वैप जो है हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पे सिंक स्वैप है। इसको हम यहाँ पे स्वैप करते हैं, ईथ को यहाँ पे स्वैप करते हैं USDC में। तो यहाँ पे आपने अमाउंट टाइप कर देना, कितना अमाउंट आप टाइप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 25% कर दिया। इसको करने के बाद स्वैप पे टैप कर देना है। स्वैप पे टैप करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन को आपने कंफर्म करना है, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क स्क्रॉल का होना चाहिए, ठीक है। स्क्रॉल का नेटवर्क यहाँ पे आपने कनेक्ट कर लेना है। मेरा वॉलेट यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट बता रहा है, तो आपने अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.67 सेंट्स बन रहे हैं इस डेक्स के। तो इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डेक्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे पास ये अप्रूव हो चुका है और अभी स्वैप नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे ये स्वैप हो जाए तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास सक्सीड आ रहा है, तो ये स्वैप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसको यूज़ कर लेते हैं
कैबर स्वैप को, दूसरा स्वैप हमारे पास ये आ रहा है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। इस पर फीस वगैरह चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है और क्या हिसाब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के बाद यही तरीका होगा, यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है स्वैप करेंगे। बहुत आसान है स्वैप को यूज़ करना। सबसे मुश्किल काम जो होता है वो ब्रिज का होता है, उसके लिए फ़ंड ज़्यादा लगता है, बस मुश्किल सिर्फ उस हिसाब से होता है, फ़ंड के हिसाब से, ठीक है। तो बाकी आप स्वैप में जो है लिक्विडिटी वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस पर फीस ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे जो है हम इसके स्वैप को यूज़ कर रहे हैं, काइबर स्वैप को। तो इसको यूज़ करने के लिए कनेक्ट वॉलेट पे टैप करें और यहाँ पे जो है आपने अपना मेटामास्क को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे इसको एग्री कर देना है, मेटामास्क को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है इसको कैंसिल कर देना है और मेटामास्क पे दोबारा से टैप कर देना है। टैप करने के बाद नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपका वॉलेट जो है कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हो सकता है आपके पास साइन मैसेज आ जाए, अगर ना आया तो आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास फंड जो है आपके पास शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंड को चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटिंग स्टार्ट है, जैसे ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए आपका फंड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे फंड शो कर रहा है 0.00138 में। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ से इसको चेंज करके 0.001 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अमाउंट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने अमाउंट को टाइप कर देना है, 0.001 भी आप यहाँ पे जो है टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिंग जैसे ही सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये स्वैप करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से स्वैप कर लूँगा। तो यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ से स्वैप पे टैप कर लेता हूँ और स्वैप पे टैप करने के बाद ट्रांजैक्शन आएगी। ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ पे कंफर्म स्वैप कर देना है, ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन को आपने कंफर्म कर देना है। आपने चेक कर लेना है आपके पास यहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं फीस पूरा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। कंफर्म करने के बाद जो है आपका यहाँ पे ये वाला डेक्स भी यूज़ हो जाएगा काइबर स्वैप का, ठीक है। तो ये दोनों डेक्सेस आपने यूज़ कर लेने हैं। इस पर भी कम फीस लग रहा है, तकरीबन 7 सेंट्स लग रहे हैं। तो इसको आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये स्वैप जो है सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो स्वैप है वो कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास कौन सा स्वैप है, यहाँ पे डेक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्क्रॉल का ही स्पेसफाई का है, ठीक है। तो इसको यूज़ कर लेते हैं स्पेसफाई को यूज़ करने के लिए यहाँ पे इसके लिंक को पेस्ट कर लेता हूँ नई टैब में। तो यहाँ पे जो है आपने इसके लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको भी आपने सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने के बाद ये वाला भी आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने अपना मेटामास्क यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ऊपर, इस पे टैप करें। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने अपने मेटामास्क पे टैप कर देना है। मेटामास्क पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने अपना मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने इसी तरह अपने वॉलेट को यहाँ पे जो है कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो मैंने नेक्स्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मेरा वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और नेटवर्क मेरा स्क्रॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्क्रॉल का नेटवर्क मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अमाउंट जो है वो काफ़ी कम रह चुका है, 0.0004 ईथ रेट चुका है स्क्रॉल में। तो यहाँ पे जो है आपने टोकन को सेलेक्ट कर देना है, किस टोकन में आप इसको स्वैप करना चाहते हैं। तो मैं USDC को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अमाउंट आपने टाइप कर देना है, 0.0001 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्वैप का ऑप्शन आ चुका है, इस पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद कंफर्म स्वैप पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद ट्रांजैक्शन आएगी। अगर ट्रांजैक्शन हुई तो इसको आपने कंफर्म कर देना है, आपका ये स्वैप भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन इसके लिए भी पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो है ये स्वैप भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये उसी टाइम हो चुका है। तो अब हमारे पास फीस जो है वो काफ़ी कम रह चुकी है। अगर मैं दोबारा ब्रिज को यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा और फीस मिल जाएगा, तो मैं इजीली बाकी के टास्क भी कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी है सक्सेसफुल और हमारा ये वाला डेप भी यूज़ हो चुका है डेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्काई ड्रोम है, इसको भी यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसको यूज़ करके देख लेते हैं हमारे पास फ़ीस इसके लिए भी पूरा होता है क्या नहीं होता। तो फीस का मसला अभी रहेगा क्योंकि जो है स्क्रॉल हमने काफ़ी कम जो है यहाँ पे मैंने काफ़ी कम जो है डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो स्क्रॉल जो है मैंने काफ़ी कम लिया है, ठीक है। तो क्या करना है आपने जो है ज़्यादा यहाँ पे स्क्रॉल ले लेना है ताकि आपके साथ ये मसला ना हो।
आप जब यहाँ पे स्वैप करें तो वो आप इजीली कर पाएँ, आपके साथ इसमें फीस वगैरह का मसला आपके पास ना हो। तो स्काईड्रोम का मेरे पास ये स्वैप जो है ओपन हो चुका है। यहाँ से जो है आपने कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर देना है और अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे जो है आपने कनेक्ट कर लेना है। मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपने अपना अमाउंट स्वैप करना है, तो नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कम से कम अमाउंट में कितना पुट कर सकता हूँ, 0.0000 इस तरह करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये स्वैप होता है क्या नहीं होता। तो ये देख सकते हैं एरर ऑन स्वैप, ठीक है। तो ये स्वैप नहीं हो रहा। आपने यहाँ पे थोड़ा कम अमाउंट जो है वो थोड़ा जो है इससे ज़्यादा अमाउंट टाइप करना है, तो ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये स्वैप हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये देख सकते हैं ये भी स्वैप नहीं हो रहा क्योंकि स्लिपेज काफ़ी कम है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा और कर लेते हैं, 0.01 कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फीस जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे फिर से ब्रिज को यूज़ कर लेता हूँ, मैं नेटिव ब्रिज को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं यूज़ करने का प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, तो ये मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब की बार मैं यहाँ पे सारा फंड जो है वो स्वैप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ही कर देता हूँ, ठीक है। आपने चाहे तो आप इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैं इसको दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको स्किप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप ये सीख लेंगे कि आपने यहाँ पे स्क्रॉल ज़्यादा किस तरह लेना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा अगर आप इसको वॉच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये वॉलेट जो है ऑलरेडी कनेक्ट है, सारा कुछ कनेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अमाउंट टाइप कर लेता हूँ, मैं बल्कि यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ 0.00। पहले हम यहाँ पे जो है USDT को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, ईथ को USDT में चेक कर लेते हैं कितना हमारे पास जो है वो USD बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने ETH का हमें कितना USD मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं ईथ को टाइप कर लेता हूँ, 0.01 का अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे यहाँ पे $22 मिलेंगे। अगर मैं 0.001 का कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे $2 मिलेंगे। और अगर मैं 0.09 का कर लेता हूँ तो ये ज़्यादा बन रहा है। 3 का कर लेता हूँ तो ये भी ज़्यादा बन रहा है। तो 0.005 का अगर कर लेते हैं तो ये $11 बन रहा है, ठीक है। तो 0.005 करके चेक कर लेते हैं, नहीं तो 0.004 करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 0.005 कर लेता हूँ। तो ये तकरीबन $11 मेरे पास यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फ़ंड को ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है तकरीबन $14। अभी मैंने आपसे कहा कि ये फ़ीस जो है इसकी कम ज़्यादा होती रहेगी। तो देख सकते हैं इथेरियम की फ़ीस अभी कम लग रही है, तकरीबन यहाँ पे देख सकते हैं $14 के करीब फ़ीस लग रही है। और बाकी यहाँ पे जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ वो $11 के करीब है। टोटल यहाँ पे $26 बन। तो जल्दी से मैं यहाँ पे डिपॉजिट फंड्स पे टैप कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ट्रांजैक्शन आ जाएगी। तो अभी जो है तकरीबन ये $4 अभी कम लग रहे, $18 में हो रहा था तो अभी $14 में हो रहा है। तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है, जब आपके पास ज़्यादा अमाउंट शो हो रहा हो तो तब आपने स्वैप नहीं करना। यहाँ पे जो है जब आपके पास कम शो हो रहा हो तो यहाँ पे देख सकते हैं $26 में मेरे पास $11 जो है वो स्क्रॉल के मेननेट पे आ जाएंगे। हम काफ़ी सारे डेक्सेस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डेक्सेस है, मैं किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके मेननेट के जो है काफ़ी सारे डेक्सेस है, उनको यूज़ करते करते आप थक जाएंगे, ठीक है। इतने ज़्यादा डेक्सेस है, ये मैंने जो टॉप के वो आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ, इनको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास ये जैसे ही यहाँ पे ब्रिज सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद जो है स्क्रॉल में चेक कर लेंगे हमारे पास कितना फंड आ चुका है। ब्रिज में जब आपके पास फीस कम लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आपके पास 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो $4 का यहाँ पे फ़र्क हुआ, तकरीबन $14 में ब्रिज हो चुका। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अगर आके चेक करें तो ये देख सकते हैं ये ब्रिज जो मैंने किया था यहाँ पे इसका टाइम बता रहा है 12:10 पे मैंने किया था। और अभी जो है आप ऊपर टाइम चेक कर सकते हैं 12:22 हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे 12 मिनट तो ये लग गए। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग जो टाइम है वो 3 मिनट ये बता रहे हैं, ठीक है। 3 मिनट यहाँ पे रेडी इन 3 मिनट, तो ये 3 मिनट ये लग जाएंगे। तो उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे ब्रिज जो है सक्सेसफुल होगा। तो इस बात को भी आपने जहन में रख लेना है कि जब आप यहाँ पे ब्रिज करते हैं, जब आपकी फ़ीस कम लगती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन पे
टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपकी फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा लग रही हो तो उसका मतलब ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे जल्दी होने वाली है। तो फाइनली आप चेक कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल हो चुकी है। 0.0055 ETH जो है मेरे पास यहाँ पे जो है ये डिपॉजिट हो चुका है स्क्रॉल के मेन नेट पे। तो वॉलेट में आके चेक करते हैं स्क्रॉल का मेन नेट यहाँ पे सेलेक्ट करके हमारे पास ये इतना स्क्रॉल आ चुका है क्या नहीं आया। $11 के करीब स्क्रॉल हमारे पास यहाँ पे आया होगा। तो इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास नेटवर्क जो है वो इथेरियम स्क्रॉल का ही है, ठीक है। तो स्क्रॉल का नेटवर्क आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं $11 के करीब मेरे पास यहाँ पे स्क्रॉल जो है वो आ चुका है। बाकी के सारे टैब्स आपने क्लोज कर लेने हैं और आपने जो है अब स्काई ड्रोम में आ जाना है और अब इसको आपने यूज़ कर लेना है। वॉलेट हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया था तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है आपने अमाउंट टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पे 0.0001 टाइप कर लेता हूँ। 0.0001 टाइप करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना यहाँ पे हमें स्काई मिल रहा है इसका। तो यहाँ से जो है आपने स्वैप पे टैप कर देना है। स्वैप पे टैप करने के बाद ट्रांजैक्शन आएगी। ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ पे जो है या तो साइन का मैसेज आएगा या फिर ट्रांजैक्शन आ जाएगी, आपने इसको कर देना है। तो ये आपके पास यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ से कन्फर्म कर लेते हैं। कन्फर्म करने के बाद ये ट्रांजैक्शन लग जाएगी तो स्वैप जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं स्वैप ETH फॉर स्काई। तो ये स्काई का टोकन मेरे पास यहाँ पे जो है बाय हो चुका है, ठीक है। अगर स्काई ड्रोम का एयर ड्रॉप हो गया तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे जो है हमने इनका स्वैप यूज़ किया है तो हो सकता है इसका हमें जो है कुछ ना कुछ मिल जाए। हो सकता है हमें इनका एयर ड्रॉप मिल जाए लेकिन यहाँ पे जो है स्काई का टोकन ऑलरेडी मौजूद है तो मुमकिन नहीं है कि इनका एयर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। स्काई ड्रोम का हमने स्वैप तो यूज़ किया लेकिन ये हो सकता है क्योंकि ये इकोसिस्टम है स्क्रॉल के तो इसका एयर ड्रॉप जो है हमें बेनिफिट दे सकता है इस स्वैप को यूज़ करने का। हमें इनके स्क्रॉल के एयर ड्रॉप में हमें ये बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। ये उसका डेक्स है स्क्रॉल का तो हमें उसमें बेनिफिट हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद इस टैग को भी यूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको भी यूज़ कर लेंगे, सुशी को भी यूज़ कर लेंगे, डूडू EX को भी यूज़ कर लेंगे, इजूमी को भी यूज़ कर लेंगे। तीनों के लिंक मैंने कॉपी कर दिए और यहाँ पे जो है मैं एक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो है इजूमी के चेक कर लेता हूँ, बारी बारी सबको यहाँ पे जो है स्वैप कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपने अमाउंट टाइप कर लेना है। 0.001 में टाइप कर लेता हूँ, 0.0001 में टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास USDC में बैलेंस नहीं शो कराएगा, ठीक है। आपने करना क्या है कि यहाँ पे किसी जगह पे टैप कर देना है, ठीक है। किसी एक जगह पे आपने यहाँ पे खाली जगह पे टैप कर देना है और ये देख सकते हैं अब आपके पास फंड शो हो रहा है। स्वैप पे टैप करें और ये ट्रांजैक्शन आ गई, यहाँ से स्वैप हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ स्वैप हो जाता है, ठीक है। ब्रिज पे थोड़ा बहुत मसला होता है तो ब्रिज आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सारा स्वैप कर लेना है, ठीक है। तो ये कन्फर्म कर ले। कन्फर्म करने के बाद ये भी स्वैप हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये कंफर्म हो जाए ये स्वैप भी आपका यूज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है सुशी का स्वैप यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से जो है मैं वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट वॉलेट पे टैप करें, मेटामास्क पे टैप करें, आपके वॉलेट पे यहाँ पे नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इस पे टैप कर देना है, आपका वॉलेट जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं नेक्स्ट करके कनेक्ट पे टैप कर लेता हूँ तो मेरा वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने अपना वॉलेट कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्वैप करना है। आपने अमाउंट जो है आप अपनी मर्ज़ी का टाइप कर सकते हैं। मैं 0.0001 कर लेता हूँ और आप जो है इससे कम भी टाइप कर सकते हैं। तो ये 2 सेंट्स तकरीबन 2 सेंट बन रहे, तो आप जो है इतना कम अमाउंट जो है स्वैप कर सकते हैं। यहाँ से स्वैप पे टैप करें, यहाँ पे स्वैप ETH फॉर USDC इस पे टैप करें। इस पे टैप करने के बाद ट्रांजैक्शन आएगी। ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के बाद आपका सुशी स्वैप भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कंफर्म पे टैप कर दिया, ट्रांजैक्शन चली गई और जैसे ये कंफर्म हो जाए उसके बाद आपका ये वाला स्वैप भी यूज़ हो जाएगा। तो देख सकते हैं कंफर्म हो चुका है, तो ये स्वैप भी यूज़ हो चुका है। नेक्स्ट 10 जो है मुझसे रह गया था, इसको भी आपने कर लेना है। इसके लिंक को भी आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ से कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर देना है, मेटामास्क को कनेक्ट कर देना है, नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और इसको भी आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद इसमें भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है। यहाँ से मेरे पास यहाँ पे वॉलेट जो है कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो है आपने लॉन्ग शॉट में क्लिक नहीं करना बल्कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली स्वैप के ऑप्शन पे टैप कर देना है, ठीक है। स्वैप के ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने अब अमाउंट टाइप करना है, ठीक है। आप कितना अमाउंट यहाँ पे स्वैप करना चाहते हैं तो मैं 0.00 वैसे ही आपने उतना ही अमाउंट टाइप कर देना है। यहाँ पे तकरीबन 2 सेंट्स बन रहे हैं। कन्फर्म पे टैप कर देना है और यहाँ से कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद ट्रांजैक्शन आ जाएगी। ट्रांजैक्शन को भी आपने कंफर्म कर देना है तो ये वाला स्वैप भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग शॉट को यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता और इसका नेटवर्क भी स्क्रॉल का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ चुके हैं, देख सकते हैं ये इतनी इसकी फ़ीस लग रही है। यहाँ से कंफर्म पे टैप करें,
तो यहाँ पे ये कंफर्म जो है सक्सेसफुल हो, ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरे पास ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। जैसे इस पर कोई और अपडेट आ जाए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।